जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस सत्संग में आपका स्वागत है। मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है सत्संग के थ्रू उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। और गुरुजी ने कब किसको किस रूप में ब्लेस करना है ये हम नहीं जानते, तो इसलिए सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। कई बार आपके शेयर करने से किसी दूसरे की हेल्प हो जाती है। और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, शुक्राना ज़रूर करें गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप जल्दी से जल्दी गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुन पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल मंडे का 17 का सत्संग है। पहले तो कल दोपहर को गुरु जी का चोला लेने गए, जो हमने 10 दिन पहले का सिलने दिया हुआ था। और चोले वाली जो है वो, जो स्टिच करने वाली है, वो इस पर डबल पैसे मांग रही थी। पता नहीं क्यों उसने ऐसा क्यों किया। और कहने लगी कि नहीं, बाजार में इतने पैसे लगते हैं, ये है मतलब। वो ऐसा लग रहा था उसकी बातों से जैसे उसका माइंड वॉश किया गया है इस चीज़ के लिए, या किसी ने उसको भड़का दिया है, पता नहीं। खैर, हमने उनको पैसे दिए और चोला लेकर, जैसे हम चोला लेने जा रहे थे, पहले तो हमें 777 की ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे ही चोला लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे तो वहां बाहर बटरफ्लाई घूम रही थी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने जाते समय हमें बहुत ब्लेस भी किया और अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई। और जब चोला लिया, फिर उनको पैसे दिए और चोला लेकर हम घर आ गए। तो आते समय मेरे और मेरे फ्रेंड आंटी के मन में विचार चल रहा था कि क्यों ना हम चोला खुद सिलना शुरू करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा सिलना होता है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ लेस वगैरह लगानी होती है या जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं। तो ये मन में हम दोनों के थॉट चल रहा था और हमने एक दूसरे से ये डिस्कस भी किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, रात को उसके बाद दोपहर को मैं फिर घर गई। चोला लेकर हम आए तो उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। तो आके मैंने घर पे लंच वगैरह किया, तो जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था वो ख़त्म किया। उसके बाद कोई 15 मिनट्स के लिए मैं लेट गई। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मुझे स्टमक पेन स्टार्ट हो गई। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे स्टमक पेन स्टार्ट हो गई, तो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो ये सब चलता रहा, करते 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 रात हो गई, 8 बज गए। शाम को शॉप पर भी आई तो तबीयत ठीक नहीं थी। और मन में विचार चल रहा था, क्योंकि रात को जगराते पे जाना था, माता रानी का जगराता था। तो उससे एक दिन पहले सत्संग हुआ था। ये हमारी गुरु संगत ही है, उनके बेटे की शादी है, तो उसी के फंक्शंस चल रहे हैं। और जगराते फिर मैं अपनी फ्रेंड आंटी को मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मेरा मन नहीं है जाने का। तो मुझे थोड़ा वोमिटिंग फील हो रही थी, हेडेक भी हो गया, स्टमक पेन भी हो गई। अब ये क्या प्रॉब्लम हो रही थी मुझे नहीं पता। और इसी प्रॉब्लम के चलते फिर मेरी फ्रेंड आंटी कहने लगी कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाओ, धीरे धीरे चलते हैं। और बच्चों का भी मन था जाने का, तो मैं बच्चों की खातिर मैं रेडी हुई और फंक्शन में चली गई। आधा घंटा वहां जाकर खड़ी रही, सब लोग खाना खा रहे थे, फिर मुझे वोमिटिंग फील होने लगी। संगत जी, मैं बच्चों को लेकर घर आ गई। आकर जैसे ही चेंज किया और वोमिटिंग स्टार्ट हो गई मुझे। एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बस स्टमक पेन हो रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा इस तरीके से, मैं नहीं जानती। क्योंकि संगत जी, कल दोपहर में ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था पेट से रिलेटेड, और उसमें बताया था कि रिब बोन्स में पेन, और रिब बोन में पेन्स, और मुझे गुरुपा काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि पेट में गांठ बन रही है। तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर
जब गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही एक ड्रीम दिखाया था कि मैं बैठी हुई हूँ और मेरे शरीर में से ना एक लिक्विड निकल रहा है कॉन्टिन्यूअसली। वह लिक्विड देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वेजिटेबल सूप होता है या स्वीट कॉर्न सूप होता है ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी थी उस लिक्विड की। वैसे ही सब्जियां थी उसमें। तो वो चीज़ मेरे बॉडी में से निकल रही है। वो क्या चीज़ थी, या उस ड्रीम में मैंने ये सब क्या देखा, ये कौन सा मेरा गुरुजी ने कष्ट काटा है, या अंदर से मेरी कौन सी नेगेटिविटी बाहर निकाल ली है, वो मुझे नहीं पता, वो गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। तो क्योंकि उन्होंने ज़रूर इस चीज़ के थ्रू मेरे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बाहर निकाली है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और उस ड्रीम में मैंने संगत जी अपने फादर के 3 फ्रेंड्स जो हैं, मेरे फादर के 2 इस टाइम हैं अभी, और एक जो है अंकल जी वो एक्सपायर हो चुके हैं बहुत साल पहले, मेरे फादर से भी बहुत साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। उनके 3 फ्रेंड्स हैं जिसमें से मैं उन 2 को देखती हूँ, और वो 2 अभी भी हैं, टच में हैं। एक एक अंकल जी के साथ तो काफ़ी टाइम हो गया, फादर की जब डेथ हुई थी तब उनका फ़ोन आया था, तो उसके बाद उनसे कभी बात नहीं हुई। और जो दूसरे अंकल जी हैं उनके टच में हम अभी भी हैं। तो उन लोगों को मुझे मेरे ड्रीम में गुरुपा का दिखाना, वो मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी ने मुझे उनको क्यों दिखाया। इस सब का क्या मतलब है मैं नहीं जानती। वह मुझे क्यों दिखाई दिए पता नहीं। ये सब तो गुरुपा ही जाने। और जो लिक्विड मेरी बॉडी में से गुरुजी ने निकाला, तो वो ज़रूर मेरा कोई कष्ट निकाला है गुरुजी ने, कुछ जो भी प्रॉब्लम अंदर चल रही होगी तो वो गुरुजी ने निकाली है। क्योंकि मेरी छोटी बेटी जब हुई है 14 साल पहले, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरे बैक में, मेरी टांगों में, मेरी टोज में, और मेरी रिब बोन्स में इवन, मेरे को बार बार ना मसल्स पुल हो जाते हैं अपने आप ही अचानक से। और शायद उन्हीं गांठों के बारे में शायद गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं, वो मुझे नहीं पता, ये गुरुपा ही जाने। और कल मुझे दोपहर, कल सुबह मॉर्निंग में जब मैं रेडी हो रही थी शॉप पे आने के लिए, तो मुझे तब भी रिब बोन्स में एकदम से अचानक से मेरा मसल पुल हो गया था। तो उससे मेरे को दिक्कत ये हो जाती है कि मुझे एक तो बहुत पेन होती है, और मेरे को सांस अटक जाती है, मुझे मतलब मेरी जान पे बनाती है मुझे। ना झुकने होता है, ना उठने होता है, ना बैठने होता है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मतलब कौन, ये लगातार होता रहता है, महीने में कभी किसी भी टाइम हो जाता है, मुझे मुझे नहीं पता चलता। तो मैं, ये गुरुपा ने पक्का कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड मेरा कुछ ना कुछ कष्ट जरूर काटा होगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और गुरुजी से यही कहती हूँ कि आप ही हो जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो। और कल जगराते में मैं तैयार होके रात को गई भी, वापिस आ गई। शायद वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलनी थी, या फिर मैं अगर पॉजिटिव वे में लूँ कि गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काटना था उस वॉमिटिंग के थ्रू, या कल का वो दिन डिसाइड हुआ हुआ था, तो वो तो गुरुपा ही जाने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और सच बोलूं, गुरुजी को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ थाम के रखना, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। और मैं जितना शुक्राना करूं अपने परमात्मा का उतना कम है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और आज पूजा करते समय, संगत जी सुबह मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, ट्यूसडे की, पूजा करते समय गुरुजी, मेरे रिब बोन्स में पेन हो रही थी, सुबह उठी तो तब भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी धीरे धीरे घर का काम किया। और पूजा करते समय मेरे मंदिर में ना गुरुजी के जोत की घी, वो माता रानी की जो जोत जगाती हूँ, कई बार उसमें से घी बच जाता है, तो वो घी हमने कटोरी में निकाल के रखा हुआ है। तो गुरुजी ने थॉट डाला कि ये घी लगा। और इस घी से रिलेटेड जो मैंने एक अपना सत्संग ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल पर है प्लेलिस्ट में। और वो मैंने क्या किया, पूजा खत्म हुई, फिर मैंने वो घी लिया, मेरी टांगों में भी बहुत पेन हो रही थी, तो मैंने अपनी दोनों टांगों में वो घी को लगाया, और अपनी रिब बोन्स पे भी उस जोत वाले घी को की मालिश की। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ भी फील हुआ, मेरी टांगों में भी और मेरे रिब बोन्स में भी पेन थोड़ी कम हुई है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।
बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि ये जो मेरे मसल्स पुल हो जाते हैं, पिछले 14 साल से मैं ये तकलीफ सह रही हूँ। अचानक से मेरे मसल्स का पुल होना, फिर मुझे पेन किलर खाने पड़ते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे ये जो मसल्स पुल होते हैं, इसका सल्यूशन निकालें, इसको ठीक करें कि दोबारा मुझे ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी भी ना हो। और अगर किसी और भी संगत को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके भी कष्ट हरें, इस परेशानी से सबको निजात दिलाएं और सबके शारीरिक कष्टों को काट कर सबको स्वस्थ और निरोगी काया प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। एक नए सत्संग के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।